सबसे ज्यादा चाहता हूं इस दुनिया में मैं आपको। यकीन नहीं आ रहा बेटे, एक बाप के लिए उसकी औलाद से ज्यादा और क्या चीज हो सकती है? इससे बड़ा सच है तो कोई दुनिया में? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मोहसिन से शाहरुख का ब्याह कर रहे हो? अब्बू, आपका बेटा होता तो यही कहकर पुकारता। ये काशिफ कौन है? काशिफ एक बिजनेसमैन है, बस इसकी शोहरत अच्छी नहीं। मुझे बेटे, तुम क्या क्या कर रहे हो? आओ मेरे साथ, शाबाश शाबाश। अबू ये सब क्या है? ये क्या है? ये अब्बू की तस्वीर यहाँ। अरे तुम इसे पहचानते हो? कमाल है, मैं नहीं पहचानता। जब मैं 12 बरस का था तो अब्बू बाहर चले गए थे। आप जानते हैं अब्बू को? हाँ, मैं जानता हूँ। लेकिन कैसे? ये मेरे दोस्त हैं। ये दोस्त है, लेकिन वो आदमी रिवॉल्वर। कुछ नहीं है बेटे, कुछ नहीं। आओ मेरे साथ, शाबाश शाबाश, आओ। कमाल है, अपना लेवल ही नहीं है। खाबर खान बेटा है वो मेरा, सवाल करता है मुझसे, कब तक अपना आप उससे छुपाऊंगा? अपना आप जाहिर करोगे तो उसकी जान से भी जाओगे और अपनी जिंदगी भी गवाओगे। खाबर खान, हम दोनों एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन गोश्त पोस्त के दो वजूद हैं हम। तुम्हारा अपना कोई वजूद नहीं, तुम्हारी दूसरी जिंदगी मेरी दी हुई है और तुम मेरे इशारे पर सांस ले रहे हो। खाबर खान, इंसान हूं मैं। तुम सिर्फ एक रोबोट हो जिसके अपने कोई एहसासात नहीं होते। ये बताओ कि सोबिया बेटी क्या कहती है के के बारे में? हाँ, कितना ख्याल है अपनी बेटी का। खाबर खान, मैं भी बाप हूं। जो पूछा जा रहा है उसका जवाब चाहिए मुझे। बता दिया था कि जे ठीक आदमी नहीं है। तो फिर सोबिया के जे को अपना कजन समझती है और उससे मोहब्बत करती है। स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये आग और बारूद का खेल है किंग काशिफ जवाद। तुम अगर मेरे साथ गेम करोगे तो एक इशारे में भाग से उड़ा दिए जाओगे। बारूद के ढेर पर खड़े होकर धमकी नहीं दी जाती खान साहब। मैंने हर बिजनेस में आपके साथ फेयर डील की है। और ये सोबिया बेटी के साथ दोस्ती? मतलब? और सोबिया बेटी की दोस्ती के जरिए तुम मेरी दौलत और मनसब तक पहुंचने की साजिश नहीं कर रहे हो? गलत बताया गया है आपको। कोई दिलचस्पी नहीं मुझे इससे। और सोबिया को बता दिया था उसे कि मैं उसके साथ नहीं चल सकता। इसके बावजूद वो अपने दिलो दिमाग से मुझे निकालने को तैयार नहीं, तो क्या कर सकता हूं मैं? यार के मैं अपनी बेटी से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता हूं और तुम जानते हो कि मेरी बेटी मेरी कमजोरी है। मैं उसकी हर खुशी पूरी करता हूं। यार, अपनी बेटी की मोहब्बत में अगर मैंने तुमसे कुछ कह दिया तो आई एम सॉरी यार। देखो, हमें साथ मिलकर चलना है। तुम भी मेरे बेटों की तरह। मुमकिन है कि यह साथ आगे चलकर किसी खूबसूरत रिश्ते में बदल जाए। अरे गलत है ये सब।
किसी ने आपको बहका दिया है। भला मैं आपकी मम्मी को कैसे छोड़ सकता हूं? वो जो पेपर्स में न्यूज आई थी। अरे अखबारों में तो स्कैंडल्स छपते ही रहते हैं। बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी हम दोनों के दरमियान। अरे आई कैन हार्डली थिंक ऑफ दैट। हाउ कुड आई डिवोर्स योर मदर? अरे शी इज माई लाइफ पार्टनर बाबा। रियली डैड? श्योर। देखो, अब हम दोनों को मिलकर आपके फ्यूचर के बारे में सोचना है। डैड, आप आसिम को जानते हैं? आसिम? वो कजिन आसिम। हाँ, कजन आसिम। हाँ, कजन आसिम को तो मैं जानता हूं। अरे वो तो बहुत अच्छा लड़का है, इट्स अ वंडरफुल बॉय। तो फिर डैड, आपको कुछ और नहीं सोचना चाहिए। मैं समझ गया। समझ गया। ठीक है। आंटी, आंटी मेरे पास ऐसी खबर है, सुनेंगी तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मुन्ने भाई, कभी तो संजीदा हो जाया करो। ईमान से बिल्कुल सच कह रहा हूं। अब मैं वाकई ऑल टाइम हैप्पी हैप्पी हो गया। मेरे अब्बू जिंदा हैं। अच्छा? बाहर किसी मुल्क में गए हुए हैं, बस कुछ दिनों तक वापस आने वाले। ओह गॉड, हम आखते तो आप पहले भी बहुत किया करते हैं। अब बाबा भी जिंदा हो गए इतने अरसे के बाद। जरा कम छोड़ा करें। कमाल है, अपना लेवल ही नहीं है। आंटी, मैं छोड़ नहीं रहा, मैं तो सच कह रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप हमेशा सच बोलते हैं। हाँ, नहीं, ये बात मुझे किसी ने बताई है। जनाब, किसने? सॉरी आंटी, ये नहीं बता सकता। मुन्ने भाई, चलो अपना काम करो और फिल्में जरा कम देखा करें। कमाल है, सुबह सुबह बेइज्जती कर दी। ये आप कहाँ रूठे रूठे जा रहे हैं मुन्ने भाई? फरा जी, आप कैसे हैं आप मुन्ने भाई? सिर्फ मुन्ना, बगैर भाई के। आप मुझे हर वक्त भाई भाई कहती, मेरे मुंह पर भाई प्रिंट हुआ हुआ है। खाने का वादा भूल गए? हाँ, खाना। बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। अभी चले? जिससे तुम ये तस्वीरें भिजवाई हैं, उसी से तफसील भी मालूम कर लो जाके। मुझसे क्या पूछने आए हो? इसलिए कि तुम्हारा और मेरा एक ताल्लुक है नहीं, था। अनीला की तरफ जा रहे हैं हम। एक बात पूछूं? क्या? हमारे दरमियान ये अनदेखी दीवार क्यों बुलंद हो रही है? क्या कह सकता हूँ? तुम जो नहीं कहते सब सुनती हूं मैं। क्या? तस्वीरों वाले वाक़े के बाद तुमने अपने और मेरे दरमियान कुछ और फासला नहीं खींच दिया? इस बात से हासिल? तुमने पूछा मेरे साथ क्या सानिया हुआ था? तुमने मना कर दिया था। इस दौरान क्या कुछ टूट चुका है हमारे दरमियान? फिर हम मिलकर वो किरचियां नहीं चुन सकते? हमारे दरमियान तय हुआ था कि काम के दौरान हमारी जाती पसंद या नापसंद हमारे दरमियान नहीं आएगी। अनीला के घर नहीं जा रहे हम। वो आई थी, घर पे नहीं है।
आपके दरमियान यकीनन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वैसे नहीं है। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, एक उम्र गुजारी है मैंने उसके साथ सोफिया। प्रेस में खबर आ जाने से रिलेशनशिप खत्म तो नहीं हो जाती। अगर वो सच्चा है तो मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है? उसने उसी वक्त इस घर में आना होता है जब मैं यहाँ मौजूद नहीं होती। मॉम, ये इत्तेफाक भी हो सकता है। वो यहाँ आकर सुलह भी तो कर सकता था मुझसे। डैड ने खुद मुझसे कहा है वो आपको नहीं छोड़ सकते। और क्या कहा? और मैंने आसिम के बारे में बात की थी। अच्छा, फिर क्या वो आसिम को पसंद करते हैं? इस बात का तो मुझे पहले से अंदाजा है। मैं समझी नहीं। खैर, मैं कुछ कहना नहीं चाहती। खुदा करे अपने डैड के बारे में तुमने जो इमेज बना रखा है वो हमेशा कायम रहे। एहसन साहब, ये मॉडल सिटी में खवातीन के लिए एक कम्युनिटी सेंटर जरूर होना चाहिए। इसके बगैर मॉडल सिटी कंप्लीट मॉडल सिटी नहीं कहलाया जा सकता। खाफ साहब, बहुत खूबसूरत सजेशन है आपकी। क्या ख्याल है बेटी, कम्युनिटी सेंटर की बिल्डिंग तामीर होने के बाद तुम्हारा वुमेन फोरम का दफ्तर यहाँ शिफ्ट हो सकता है ना? अब्बू, आप मुझे ट्रैप नहीं कर सकते। विमेन फोरम जहाँ काम कर रहा है उसे करने दीजिए। अरे मिस शारो, कमाल करती हैं। अरे इसमें हर चीज क्या है? देखिए, आप अपने फारिग वक्त में ये जो मॉडल सिटी है इस प्रोजेक्ट पे भी तो काम कर सकती हैं ना? खावर साहब, इसीलिए तो मैं यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाह रही हूँ। मैं विमेन फोरम का वक्त मॉडल सिटी वाले प्रोजेक्ट को नहीं दे सकती हूँ। राइट बेटे, राइट। आदमी को अपने हर काम में ऐसा ही कमिटेड होना चाहिए। लेकिन बेटे, आप इसकी तामीर और इसकी डिजाइनिंग में तो हमारी मदद कर सकती हैं, जबकि ये आपका सब्जेक्ट भी है। हाँ, ये हुई ना बात। देखें, ओके, कुछ टाइम दिया जा सकता है इसको। थैंक यू, थैंक यू। मुझे जल्दी है जी, मुझे कहीं पहुंचना है। अच्छा अब्बू, खाओ साहब, हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। अनिला की माँ बहुत ज़्यादा खौफजदा है और वो किसी तरह भी हम लोगों से ताउन करने को तैयार नहीं। फिर किसी तरह आप लोग अगर उन्हें एतमाद में ले सकें तो शायद मुजरमों तक पहुंचना हमारे लिए आसान हो सकता है। एफर्ट्स तो हम कर रहे हैं, अक्सर उनके घर भी जाते रहते हैं। थोड़ा बहुत कामयाबी का इम्कान नजर आ रहा है। तो कुछ बताया अनिला ने आप लोगों को? उसकी बातों से तो यूँ लगता है कि जैसे जिस जगह उसे रखा गया वो एयरपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है। और कुछ? इससे ज्यादा कोई अंदाजा नहीं। शायद वो कुछ और भी बता सके, लेकिन पहले उसका खौफ दूर करने की जरूरत है। ये आप मर्दों का माशरा है। यहाँ तो एक नॉर्मल औरत भी खौफ की हालत में सांस लेती है। उस बेचारी के साथ तो फिर इतना बड़ा सानिया पेश है। क्या हुआ? क्या बात है, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? अनीला प्लीज, देखो तुमने बताया था ना कि जब तुम्हें वहां रखा गया तो तुमने कुछ खास आवाजें सुनी थी, और जब तुम्हें वापस भी लाया गया तो उससे भी तुमने कोई खास आवाज सुनी थी। हाँ हाँ, पे एतमाद करो। कुछ नहीं सुना मैंने, कुछ मालूम नहीं। आप कौन है? मैं आपको भी नहीं जानती। आप प्लीज चली जाए यहाँ से, चली जाए आप यहाँ से। तुम फिर आ गए मेरी बेटी को परेशान करने। इसे कुछ याद नहीं, क्यों मेरी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़े? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? इसे अकेला छोड़ दो, इसे अकेला छोड़ दो। आंटी प्लीज सच सच बताइए, कौन आया था यहाँ पे? किसी ने डराया धमकाया है आपको? नहीं, कोई नहीं आया, बस मेरी बेटी की तबीयत खराब है। प्लीज चले जाइए आप, चले जाइए आप यहाँ से। हम लोग चले जाते हैं, आप परेशान मत हो। अनीला का खास ख्याल रखिएगा।
यकीनन अनीला उसकी माँ को उन लोगों की तरफ से धमकी मिली है, वरना अनीला की यह हालत ना होती। तुम्हें तो मालूम है इस सोसाइटी में लड़कियों को किन किन अजाबों से गुजरना पड़ता है। सिर्फ अनीला की बात कर रही हो या? आई एम सॉरी, मुझे ये बात नहीं पूछनी चाहिए थी। अब्बू, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, कह नहीं पा रहा। ओहो, तो कहो ना, रोका किसने? मुझे शर्म आती है। शर्म आती? किससे? वो ना अंकल बेहजाद हैं, उनकी एक बेटी है, फरा नाम है उसका। फिर? मैं उसे दिलो जान से चाहता हूं। और वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। वो भी तुम्हें प्यार करती? आपको ये बात अच्छी नहीं लगी? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटे। वो बात ये है कि मैं कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूं, वापसी पर बात होगी। अब्बू, यू आर ग्रेट। वो बेटे, आपसे एक बात कहूं? आप कहें अब्बू, आप हुक्म करें। ऑल टाइम हैप्पी हैप्पी। देखो बेटे, मेरी वापसी तक आप किसी से नहीं मिलेंगे और ना ही किसी को ये बताएंगे कि मैं कहां हूं। वो क्यों अब्बू? ओहो भाई, जैसे कहा है ना वैसे कीजिए। और हाँ, वापसी पर मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अरे मुन्ने मियां, देखो ना, अगर बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसा? देखो, जैसे कहा है वैसे कीजिए। हाँ ठीक है, ओके, गुड बाय गुड बाय। अब मेरी और फरा की शादी होगी, अपना तो लेवल ही बढ़ गया। फरा बेटे, इस मर्तबा तो शिराज ने भी 80% मार्क लिए। इतनी अच्छी खबर तुमने मुझसे क्यों छुपाई? कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू उस्तानी जी। हाँ बेटे, वो तुम्हारे प्रिंसिपल का फोन आया था जी। वो कुछ कह रहे थे? बहुत खुश हैं आपसे। कह रहे थे कि कॉलेज में एजुकेशनल ग्रुप की एक्टिविटीज की वजह से तालीमी माहौल बहुत बेहतर होता जा रहा है। हाँ, याद आया, वो अपने प्रोफेसर टी कामरान से तो कभी मिलवाओ, मैं उनका पर्सनली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पापा, उनका तो आरएफ वाला ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया? वो क्यों? ये ट्रांसफर हुआ नहीं, करवाया गया है। ऐसी तो अब इन लोगों के हाथ इतने लंबे हो गए। एहसन साहब। जनाब, इस जगह हमारे पास खासी जमीन खाली बचती है, और अगर हम खवातीन के लिए कम्युनिटी सेंटर यहां बना लें तो ये बहुत ही सूटेबल जगह रहेगी। ख्याल तो आपका अच्छा है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पार्क के सामने शॉपिंग प्लाजा की बजाय कम्युनिटी सेंटर बना लेते हैं, और मेन बिल्डिंग के साथ शॉपिंग प्लाजा आ जाएगा। जैसे आप चाहें, जैसे आपकी मर्जी। वैसे मैंने आर्किटेक्ट से डिजाइनिंग की बात कर ली, आज 4 बजे का वक्त तय हुआ है। आप चाहें तो चल कर फाइनल कर लेते हैं, या मिस शाहरुख को आप? हाँ, मैंने शाहरुख को फोन किया है, वो आती होगी। खाफर साहब, मैं चाहता हूँ कि इसकी डिजाइनिंग जो है ना, शाहरुख के मशवरे से होनी चाहिए। अरे साहब, चाहता तो मैं भी यही हूं। अगर मिस शाहरुख इस प्रोजेक्ट को संभाल लें तो मैं गारंटी करता हूं कि मॉडल सिटी का प्रोजेक्ट जो है उसमें वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। अरे साहब, मेरी दिली तमन्ना तो यही है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर और क्या चाहिए। क्यों नहीं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे, तुम आ गए? आजा आजा, बैठो। आपने मुझे क्यों बुलाया था? बेटे, वो
अपने जो हैं खबर साहब, इन्होंने आर्किटेक्ट से अपॉइंटमेंट ले रखी है। मैं चाहता हूँ बेटे कि तुम आर्किटेक्ट से मिलकर कम्युनिटी सेंटर की डिजाइनिंग और उसकी तामीर के बारे में बात कर लो। ठीक है, चलिए। ठीक है। बेटे ऐसा है कि कुछ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स मेरे पास आ रहे हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले रखी है मैंने। तुम ऐसा करो कि खबर साहब के साथ चली जाओ। हाँ हाँ, टाइम भी हो गया, तो बस चलते चल। चलिए। थैंक यू, गुड लक। ये काम तो हो, अब देर तो बहुत हो गई, लेकिन प्लीज शाहरुख आप ना कीजिएगा। असल में पता है क्या है, मेरी एक अजीजा है, उनका ब्याह है। मैं उनको एक ज्वेलरी सेट देना चाहता हूँ। अब इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, और ख़ास तौर पे ये तो औरतों का सब्जेक्ट है ना, मैं जानता नहीं। तो आप प्लीज मेरे साथ चलें, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, हम 5 मिनट ज्वेलरी सेट खरीद के आ जाएंगे। अरे खबर साहब, आप भी किन फॉर्मेलिटीज में पड़ गए। चलिए आइए, अभी चलते हैं। रियली, थैंक यू। आइए। देखे आपने, आपके डैड आपसे कितना सच बोलते। यही है वो खातून जिसको वो मेरी जगह पर लाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है शादी के लिए ज्वेलरी खरीद रहे हैं। चलिए माँ, पर यहाँ से चलिए। आपके लिए, आई होप यू विल लाइक इट। इस तब्दीली की वजह पूछ सकती हूँ? अब मैं आपको प्रपोज करने की पोजीशन में हूं। नफरत है मुझे मर्दों से। जाओ, चले जाओ यहाँ से। क्या कह रही हैं आप? आप तो कहती थी कि आप मुझे कहा ना, चले जाओ। इतने अनपसंद शहरी कब से हो गए हो? लड़ाई वड़ाई का प्रोग्राम नहीं है आज? पिछली तमाम ज्यादतियों पर माजरत करने आया हूँ। मैं वाकई तुम्हें नहीं समझ पा रहा था। अब समझ चुके हो? कैसे? तुमसे दोस्ती से ज्यादा की तवक्को रखना मेरा बचपना था। उन दिनों में मैं बहुत हद तक बिखरा हुआ था, खामखा के सहारे ढूंढता फिर रहा था। शहबाज सेंटर ज्वाइन करने के बाद तुमने खासा कॉन्फिडेंस गेन किया है। सर दाऊदी, सर कामरान और पापा की मोहब्बत ने मुझे बहुत हद तक संभाला है, और शायद किसी हद तक तुमने भी। शेराज, एक बात बताऊं? मेरे बारे में
तुम बहुत कम जानते हो। मेरी उम्र की लड़कियां ख्वाबों की असीर होती हैं। ख्वाब देखना ज़हनी सेहत के लिए मुफीद होता है, लेकिन हर लड़की के ख्वाब भी तो अपने अपने होते हैं। तुम्हारा ख्वाब? जी चाहता है सारी दुनिया का नॉलेज मेरे बस में आ जाए, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो कम से कम अपने सब्जेक्ट के बारे में तो ढंग से जान सकूं। इसी वजह से इस ख्वाब की जगह मैंने किसी और ख्वाब को नहीं लेने दी। वैसे ये ख्वाब भी बुरा नहीं है। विश यू बेस्ट ऑफ लक उस्तानी जी। बेटा मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, आप घर आ जाएं। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी मैटर्स डिस्कस करने। कोई बात नहीं करनी मुझे आपसे, और आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। ओह, ये लड़की, इस साजिश के पीछे यकीनन वही हो सकता है। किसकी बात कर रहे हो खबर खान? ये के जे मेरे लिए अजाब बनता जा रहा है। इसको हटा दो मेरे रास्ते से। किस्सा क्या है? सवाल मत करो। जिस तरह से भी हो इस काम में ताखीर नहीं होनी चाहिए। करते हैं कुछ के जे का भी। फराजी, दरअसल मैं आपको चाहने लगा हूं अचानक। अचानक? बहुत खूब। तो फिर? अब ना वो मैं ना अपने अब्बू को भेज रहा हूं आपकी तरफ, आपके पापा से बात करने के लिए। माशाल्लाह, चश्मे बदूर, ये भी अचानक। बड़े नेक ख्यालात हैं आपके। मुझे पहले ही पता था फराजी, आप मुझे बहुत चाहती हैं। मेरी और आपकी जोड़ी बहुत सजेगी। ओहो, लोग हमारी जोड़ी को देख के रुक जाएंगे फौरन। वो तो रुकेंगे ही। शिराज। हाँ जी, क्या हुआ? बता दूं मुन्ने भाई? फराजी ऐसी बातें सबके सामने नहीं करते। जब मैं चला जाऊं फिर बेशक बता दीजिएगा। खुदा हाफिज। ये क्या फरमा रहे थे? फीस माफी की दरखास्त दे रहे थे। अच्छा, इज़हार इश्क फरमा रहे थे हैं? बल्कि अपने अब्बू को बाबा के पास भेजने का कह रहे थे। वैसे इंतकामन तुम्हारा दूल्हा तो ऐसे ही होना चाहिए उस्तानी जी। इंतकामन? उस्तानी जी, इंतकामन? ये देखो मेरे इंतकाम के शोले। क्या मेरी बात सुनो। इंतकामन, तुमने ऐसा क्यों कहा? देखो तो बेचारे की क्या हालत हो गई है। हाँ, खासे घुल-मिल गए हैं। हाँ। क्या बात है सर, आज फिर नहीं आए? हाँ, शाज़म को भेजा मालूम करना है। आप ठीक तो है ना सर? इतने दिनों से आप क्लब नहीं आए तो हमें एक दूसरे से अजनबियत सी महसूस होने लगी है। सब जिम्मेदारियां मेरे लिए हैं, आप लोग किस लिए हैं? क्या चंद दिन में अकेले नहीं गुजार सकता? सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं यार,
कुछ नहीं। बस कुछ दिनों से कुछ करने को जी नहीं चाहता। और हाँ, वो रूफी से कहना क्लब संभाल ले। और सर आप प्लीज चंद दिन मुझे अकेले रहने दें। सर, खुदा हाफिज सर। आप नहीं बताना चाहती, आपको इख्तियार है, लेकिन सरदाउदी का इस तरह इंडिफरेंट होकर बैठ जाना, अपने आप को कमरे में बंद कर लेना मामूली वाकया नहीं है। तमाम क्लब मेंबर्स उनके इस रवैये से सख्त परेशान हैं। आपसे मिलते हैं क्या? नहीं। ये सब हुआ कैसे? रूफी, तुम समझते हो ये सब मेरी वजह से हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है। खैर, तुम क्लब को संभालो, मैं दाऊदी से बात करूंगी। ऑलराइट। बहुत अना है ना तुम में, तो ठीक है, तुम अपने अना के इस हिसार में बंद होके बैठ जाओ, कोई दस्तक नहीं देगा। बहुत बहादुर समझते हो ना अपने आप को, है ना? दाऊद सुलेमान अपनी जात की नफी करके जिंदा रहने के लिए बहुत बड़े हौसले की जरूरत होती है। बहुत सवालात हैं ना तुम्हारे पास मेरे बारे में, वक्त आने पर उन सब के जवाब भी तुम्हें मिल जाएंगे। कसूर मेरा ही होगा, लेकिन क्लब के दोस्तों को अपने साथ क्यों सजा दे रहे हो? प्लीज चली जाओ यहां से। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, मगर इस यकीन के साथ कि तुम उन सैकड़ों आंखों को मायूस नहीं करोगे जो तुम्हारी मुंतजर हैं, तुमसे मोहब्बत करती हैं। तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, मगर उनसे नफरत करने का हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया। Mr. Shiraz Numan is promoted to Red Belt. Congratulations. आपको सुनकर दुख होगा, वैसे एहसन साहब को अपनी खानदानी रिवायात का कुछ तो एहसास होना चाहिए था। अरे भाई, शहर में सेटल होने का मतलब यह तो नहीं होता कि खूनी रिश्तों को नजरअंदाज करके अपनी आंखों पर बेहिसी की पट्टी बांध ली जाए। कुछ मालूम भी तो हो। बस वो एक साहब हैं, दाऊद सुलेमान। एहसन साहब शाहरुख की शादी उससे करना चाहते हैं। नहीं खावर साहब, हरगिज नहीं। मैं ये जख्म दोबारा नहीं खा सकता। तैश में आने की बजाय आप एहसन साहब को अपने एतमाद में लेने की कोशिश करें, वरना शाहरुख के साथ साथ आपकी खानदानी जायदाद भी आपके खानदान से बाहर चली जाएगी। एक्सक्यूज मी, फरमाइए। दाऊदी साहब से मिलना। किस सिलसिले में? हमारे मास्टर ने ये लेटर भेजा। बहुत खूब।
आपके मास्टर जॉनी साहब का ख्याल है कि हमारे मास्टर मिस्टर दाऊद सुलेमान एक जेन्युइन ब्लैक बेल्ट नहीं है और हमारा शहबाज सेंटर महज एक ढोंग के सिवा और कुछ नहीं। जी, जॉनी साहब ने चैलेंज कर दिया, जवाब देना आपका काम है। और हां, इस चैलेंज की खबर प्रेस में भी भिजवाई जा चुकी है। हमारे मास्टर मिस्टर दाऊद सुलेमान अपने काम में यकीन करने वाले शख्स हैं। उनका कहना है कि ऐसे चैलेंजेस के ढोंग महज सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए रचाए जाते हैं। अगर आप इस चैलेंज को कबूल नहीं करते तो हम आपके खिलाफ मुहिम चलाने का हक महफूज रखते हैं। अच्छा, तो अपने मास्टर जॉनी साहब से कह दीजिएगा कि मिस्टर दाऊद सुलेमान से पहले उनके शागिर्द रूफी का चैलेंज कबूल करें। ठीक है, वक्त और जगह का तयन करके आपको इतला भिजवा दी जाएगी। खुदा हाफिज। हाफिज। जाओ उससे कह दो कि इस महीने की 13 तारीख को किला रोहतास में फाइट होगी। इस बार रूफी सही, अगली बार दाऊदी का नंबर भी आ जाएगा। सर चलेगा, ये भी चलेगा। जॉनी को ठीक तरह से समझा दिया था ना? सर।
केक उसके मुंह में दिल लगा के मेहनत करें। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Very good. जी बोल रहा हूं। रूफी भैया मुबारक हो। अखबार में आपकी फाइट की खबर पड़ी, बहुत मजा आया। हाँ। आप मुझे भी थोड़ी सी फाइट सिखा दे। मुन्ने भाई बहुत बहुत शुक्रिया मुबारकबाद का। बाय द वे आप क्या करेंगे फाइट सीखकर? मैं उन गुंडों का मुकाबला करूंगा जो मुझे उठा कर ले गए थे। कमाल है, अपना लेवल ही नहीं है। आप जब कहें सिखा देंगे। थैंक यू। हाँ वो आपके मालिक किस हाल में है? वो मुल्क से बाहर गए हुए। सॉरी गलत हो गया। नहीं वो ना बाहर गए हुए शॉपिंग के लिए। हाँ अच्छा फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। शेरी जी सर। ये मुन्ने भाई का मालिक कुछ ठीक आदमी नहीं लगता। एक आइडिया है। ओके सर। मुन्ने भाई इस वक्त घर में अकेला है, जाकर मालूम तो करें उसका मालिक चीज क्या है। ठीक है सर, चलिए ड्रेस चेंज करके चलते हैं। चलते आइए।